Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum friends. Welcome back to my channel. Hopefully you all are doing well and in the state of good health and ईमान. So आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस कैप्सूल का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो है हमारे पास सिंगा बयान कैप्सूल. सिंगा बयान कैप्सूल आपने कब कब इस्तेमाल करना है, कितनी डोज के साथ इस्तेमाल करना है, कौन से फूड के साथ आपने इसका इस्तेमाल करना है, इसमें कौन सी इंटीग्रेंट्स प्रेजेंट है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको वीडियो में बताऊंगी. तो आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और अगर तो मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें. तो चलते हैं अपनी वीडियो के जानिब. सिंगाबन कैप्सूल जिसमें हमारे पास प्रेजेंट है आयरन प्लस फॉलिक एसिड विद मिनरल्स. इसमें हमारे पास 3 into 10 मीन्स 30 कैप्सूल प्रेजेंट है, सॉफ्ट जेंटल कैप्सूल्स. नेक्स्ट हमारे पास जो कैप्सूल में प्रेजेंट है उसमें हमारे पास आ जाता है फॉरस ग्लूकानेट, मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट है, कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, सियानोबैलामिन भी इसमें प्रेजेंट है. इसका मैं आपको इस्तेमाल बताती जाऊँ. इसको हम यूज़ करते हैं एनीमिया को ट्रीट करने के लिए. एनीमिया बेसिकली हमारे पास क्या है, खून की कमी का होना. एनीमिया हमारे पास डिफरेंट किस्म का होता है जिस तरह आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसके अलावा विटामिन B9 और विटामिन B12 का एनीमिया भी हमारे पास हो जाता है. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बेसिकली हमारे पास आरबीसीज की कमी हो जाती है. तो उन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हमारे पास सिंगाबन कैप्सूल का यूज़ किया जाता है. जिसके तो चेहरे पर छाइयाँ बन जाती हैं उसको ट्रीट करता है. बालों का बहुत ज़्यादा गिरना, उसको ट्रीट करने के लिए भी हम सिंगाबन कैप्सूल रिकमेंड करते हैं. बेसिकली विटामिन B12 की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है और इम्यून सिस्टम भी हमारा सप्रेस कर जाता है जिससे बहुत से ज़्यादा बीमारियां लगने के चांसेस होते हैं. तो उन सब को कंट्रोल करने के लिए हम सिंगाबन कैप्सूल जो है प्रिस्क्राइब करते हैं. सिंगाबन कैप्सूल में विटामिन सी भी होता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. अब नेक्स्ट मैं अगर आपको बताती जाऊँ हाउ टू टेक, इसका हमने इस्तेमाल कब करना है. तो इस्तेमाल की हम बात करें, कोई भी मेडिसिन आपने इस तरह से इस्तेमाल नहीं करनी स्टार्ट कर देनी बल्कि अपनी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी है. हमारे पास जो भी मल्टी विटामिन्स उनको इस्तेमाल करने का भी एक स्पेसिफिक तरीका होता है. तो सिंगाबन कैप्सूल आपने खाली पेट इस्तेमाल करना है या तो खाने के 2 घंटे बाद इस्तेमाल करना है. अगर तो आपको मैदे का मसला है तो आप खाने से 2 घंटे बाद ही इस्तेमाल करें. आपने ये मेडिसन सिंगाबन कैप्सूल अपनी मैदे की दवाइयों के साथ इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो उसकी एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगी, आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है. साथ ही साथ एक मेन पॉइंट आपको बताती जाऊँ तो सिंगाबन कैप्सूल का आपने इस्तेमाल दूध के साथ भी नहीं करना क्योंकि दूध में हमारे पास मिल्क में कैल्शियम प्रेजेंट होती है जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है. तो हमने इसका इस्तेमाल दूध के साथ भी नहीं करना, ना खाने खाते साथ कर लेना है और ना ही हमने इसका इस्तेमाल मैदे की दवाई के साथ करना है. बल्कि बेस्ट तरीका जो है हमारे पास, आप खाली पेट कर सकते हैं या खाने के 2 घंटे बाद कर सकते हैं. सिंगाबन कैप्सूल खाने के बाद आपने कॉफ़ी या टी का इस्तेमाल भी नहीं करना क्योंकि ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है. नेक्स्ट मैं आपको ये पूरा पैक, हमारे पास जो बॉक्स है जिसमें 3 into 10 30 टैबलेट्स कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं. इसकी प्राइस हमारे पास 2828208 रुपीज़ है. आपको किसी भी फार्मेसी शॉप से इजीली मिल जाएगी. उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उनके लिए भी ये बेनिफिशियल बन सके. मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप मेरी वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा सकें. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.